उद्धव ठाकरे एक नए विवाद में फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे का बयान ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि इससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। सीआईडी पीछे लगा दी है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को नक्सल कनेक्शन दिखाकर जेल भेज दिया जाएगा? और खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे के भाषण को लिखने वाले संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों उद्धव ठाकरे का बयान उनके लिए ही बन गया जंजाल। सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को काफी वक्त हो चुका है, करीब करीब हफ्ता हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस रैली में दिए बयानों ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उसने उद्धव ठाकरे को नक्सलियों का, शहरी नक्सलवादियों का समर्थन वाला मान लिया गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अपनी दशहरा रैली में राज्य सरकार के तैयार किए गए जन सुरक्षा विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। और इसका साफ मतलब यही था कि उद्धव ठाकरे शहरी नक्सलियों का समर्थन करते हैं, और उन्होंने यानी कि उद्धव ठाकरे ने नक्सली ताकतों का समर्थन किया था, क्योंकि जन सुरक्षा विधेयक का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। इसीलिए अब करीब करीब 5 से 6 दिन बाद उद्धव ठाकरे के उस बयान के बाद उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी छानबीन के बाद, पूरी जांच के बाद अब उद्धव ठाकरे का फाइनली एक्शन की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीआईडी के कुछ लोगों को भी इसमें लगाया गया है जांच के लिए, परख के लिए। हालांकि यहाँ पर सीआईडी जो कि महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी है, उन्हें सीधे तौर पर जांच नहीं सौंपी गई है, लेकिन गैर आधिकारिक रूप से यहाँ पर उद्धव ठाकरे के इस पूरे के पूरे बयान के पीछे की जांच के लिए कुछ लोगों को लगाया गया। और माना जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं कि ये लोग सीआईडी के हो सकते हैं। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के पूरे मायने समझने की भी कोशिश हो रही है कि कहीं उद्धव ठाकरे ने कहीं किसी नक्सली से मुलाकात तो नहीं की थी, उद्धव ठाकरे ने कहीं किसी से कोई बात तो नहीं की थी, क्योंकि इस तरह की बात पहले तो नहीं हुई थी। इसीलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बयान पर खुद बवाल मचा हुआ है। अब खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे का ये भाषण लिखने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि उनके अपने करीबी संजय राउत थे, और संजय राउत की ही कलम से भाषण लिखा गया था। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर उनको कुछ दिक्कत होती हो, फंसते हैं, तो यहाँ पर संजय राउत भी मुश्किलों में आ सकते हैं, क्योंकि भाषण लिखने वाले संजय राउत ही हैं। तो इसीलिए पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए हालात तो मुश्किल हो ही सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे पर अगर सरकार की तरफ से शिकंजा कसा जाता है तो उन्हें जेल तक भेजने की तैयारी हो सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे को यहाँ पर शंट करने के लिए, उद्धव ठाकरे को यहाँ पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए उनका जो कनेक्शन यहाँ पर सामने आया उसको पुख्ता किया जाएगा पहले। और अगर बात पुख्ता होती है, अगर उद्धव ठाकरे का कहीं भी समर्थन नक्सलियों को लेकर दिखता है, तो उद्धव ठाकरे को जेल के अंदर भेजा जा सकता है। क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और वो इलाके काफी ज्यादा पहले से ही प्रभावित रहे हैं, और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे अगर ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए सीआईडी पीछे लगा दी है और उद्धव ठाकरे का बयान उनके लिए जंजाल बन गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया, क्या उन्होंने वाकई में नक्सलियों का समर्थन किया, या फिर उन्हें घेरने के लिए, उन्हें नीचे दबाने के लिए सब कुछ हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।